कंसेप्ट। अरे भाई जब तक क्या है ना, मुझे आवाज नहीं आती ना बच्चों की, तब तक तो लगता ही नहीं है क्लास ले रहा हूँ। कोई है क्या वहाँ पे? कोई शरीर मौजूद है उधर? आवाज बोलिए, आवाज दीजिए। अरे भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आवाज सुनाई आ रही है आपको मेरी? हाँ सर। एक कोई आ रही है। सन्मेश, अरे सन्मेश, सन्मेश बैठा हुआ है क्लास में, बच्चे का मैसेज आया है। गुड आफ्टरनून सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आज आपको एक शानदार चीज सिखाते हैं, चलिए। हाँ तो भाई तैयार हो जाओ अपने ज्ञान का टेस्ट देने के लिए, क्योंकि ये तो पूरा ही चैप्टर ऐसा ही है ना, इसमें यही है सिर्फ IQ IQ। तो चलो IQ IQ खेलते हैं। अच्छा, कल के लेक्चर में एक छोटी सी चीज थी, वो ओवर काउंट हो गई थी। जो कल मैंने आपको बोला था कि एन डिफरेंट थिंग में से पहले पी का सिलेक्शन करें और बाद में आप आर माइनस पी का सिलेक्शन करें, तो ये आपका अलग अलग हो जाएगा एनसीआर से। एनसीआर अलग है, और एन में से पहले पी का सिलेक्शन करना, और एन में से मतलब एन माइनस पी में से फिर आर माइनस पी का सिलेक्शन करना, ये दोनों इन दोनों से अलग है। उसका पीछे रीजन क्या है ना, क्योंकि यहाँ पर पी कौन से सेलेक्ट होने वाले हैं, ये वो भी हो सकते हैं जो यहाँ पर भी आ रहे हैं। मतलब अगर सपोज ये कुछ 5 हैं, 5 में से पहले मैं 2 का सिलेक्शन करूं, तो 6 सॉरी, 6 में से मैं पहले 2 का सिलेक्शन करूं और फिर मैं 3 का सिलेक्शन करूं, ये टोटल 5 के सिलेक्शन से ज्यादा केसेस हो सकते हैं। क्यों ज्यादा हो सकते हैं? टोटल 5 का अगर सिलेक्शन करेंगे तो वो एक तरीका हुआ। 2 का सिलेक्शन करना, वो दो, ये दो भी हो सकते थे, वो इधर अलग आ जाए, और बाकी के 3 इधर से आ जाए। तो इधर क्या है ना, आपका ये जो ग्रुप है ज्यादा तरीके से बन सकता है, कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है। तो ये दो अलग अलग केसेस होंगे, सेम नहीं होगा, इतना बस समझ लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि पहले एन में से 4 को निकाल दीजिए, बाद में फिर 5 को निकाल दीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी अभी आगे आएंगे आपके, हाँ। पर यहाँ पर एक ही बार में सिलेक्शन लगाते ना, तब वहां पर रिपीटेशन का डर बहुत ज्यादा पैदा होता है, इसलिए इस कंसेप्ट को नहीं बताया जाता है अमूमन। रिपीटेशन का डर लगा रहता है यहाँ पे, है ना। चलिए, टाई एंड गैप मेथड। आज हमारा कैमरा नहीं चालू होगा, तो बहुत सारी चीजें मुझे वैसे ही बतानी पड़ेंगी। अब क्या है ना, कैमरा चालू हो जाता ना तो काफी चीजें बॉडी लैंग्वेज से बहुत इजी हो जाती है। बच्चे का मैसेज आया है, सर उस पर एग्जाम्पल दीजिए। उस पर एग्जाम्पल देते ना बेटा, देखो जैसे मान के चलो आपका 1 2 3 4 5 है ना, 5 है। अब 5 में आपको अगर कोई बोल दे आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट है, और 10 ऑब्जेक्ट में से मैं बोलता हूँ कि इसमें से 5, 10 ऑब्जेक्ट में से मैं बोलता हूँ कि इसमें से 5 ऑब्जेक्ट इसमें फिल कीजिए, कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, 10 में से पहले 2 निकाल देते हैं, इधर 2 फिल कर देते हैं, फिर इधर 10 बाकी के 8 में से फिर 2 निकाल देते हैं, फिर यहाँ फिल कर देते हैं, फिर बाकी के जो है 6 में से 2 निकाल करके, मतलब 6 में से 1 निकाल करके फिर फिल कर देते हैं। इस केस में क्या है, अब ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सही होगा, ये 10C5 ही है, मगर ये 10C5 नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपने 10 में से 2 निकाले, और इधर 8 में से 2 निकाले, इधर 6 में से 2 निकाले। सपोज 10 में से 2 निकालने पर आपके पास A1 और A2 आ गया, एक केस। 8 में से 2 निकालने पर आपके पास A3 और A4 आ गया, और 6 में से 1 निकालने पर आपके पास A5 आ गया। ये एक केस कंसीडर हो गया A1 A2 A3 A4 A5 का। यही अगर आप 10 में से 2 निकाल रहे हैं, तो हो सकता है यहां पर A5 और A1 आ रहा हो, ये भी तो आ सकता है, ये भी एक केस है। 10C2 में ये आ सकते हैं, तो ये भी पड़े हुए हैं। 8C2 में हो सकता है A3 और A4 आ गया हो, और A5 में दोबारा यही वाला केस दोबारा से कंसीडर हो जाए, और A5 में हो सकता है यहां से इस बार A1 निकल गया हो। तो यही कॉम्बिनेशन आपका 2 बार क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से कई बार अगर हम इस तरीके से अलग अलग करके अगर हम फिलिंग करते हैं या सिलेक्शन करते हैं, तो वहां से रिपीटेशन हो जाता है, ये होता है। तो सर क्या इस तरीके से हम कभी भी नहीं करेंगे क्या? नहीं, इस तरीके से करा जाएगा, मगर सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। इस तरीके से ग्रुपिंग की जाएगी, और वो आगे आएगा। सर ग्रुपिंग क्या होती है, अब वो रहने दो। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? क्या नाम था बच्चे का? अरे बच्चे का नाम क्या था? अनिकेत। ठीक है बेटा, अनिकेत क्लियर है ना? रिप्लाई करो अनिकेत।
समझ गए ना कहने का मेरा मतलब कि 10 में से 2 निकाल रहे हो, 8 में से, तो वो सारे तरीके कंसीडर हो रहे हैं। हो सकता है जो 8 में से 2 जब तुम निकाल रहे थे वो इस बार 10 में से 2 निकालने पर आ जाए, और जो 10 में से 2 निकल रहे थे वो 8 में से 2 में से आ जाए, और 6 में से जो 1 निकल रहा है वो सेम ही रिपीट हो जाए। तो ये आपके जो है मेथड है वो रिपीट हो जाएंगे, यहाँ पे रिपीटेशन हो जाएगा भयानक वाला। तो गैप एंड टाइम मेथड, दिस मेथड is applied when two or more than two objects are bound to be together. I hope together की स्पेलिंग मैंने सही लिखी होगी. Or never be together. The object which are conditionized, बेटा मेरी ना थोड़ी स्पेलिंग को लेकर के, conditionized to be always together can be tied by a rope. रोप मतलब वो रस्सी, यही होता है ना रोप, वही, बाय अ रोप. ठीक है ना, बच्चे का मैसेज आया किसी का. ओके, बाय अ रोप. अगला, एंड द ऑब्जेक्ट which are conditionized not to come together can be arranged in the gaps formed by rest things formed between rest object arrangement. Ach, and consider them as a single unit. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी भाई, अगर ये मिस हो जाती ना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है आपको. ये तो हुआ भाई कंसेप्ट. अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं भाई, सवाल कैसे आते हैं. देखिए, लेट एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके ऊपर. लेट देयर आर 9 boys and 7 girls in a class. Find the number of arrangement in a queue. A queue, Q-U-E, Q-U, Q. पहला, boys and girls always together. मतलब लड़का और लड़की हमेशा साथ रहने चाहिए, मतलब सारी लड़कियां एक साथ हो और सारे लड़के एक साथ हो. अब देखो क्या करेंगे. हाँ, पहले तो आप बताइए. अच्छा, गैप में टाई मेथड लगेगा यहाँ पे. टाई मेथड, ये दोनों एक साथ भी लग जाते हैं. टाई मेथड और गैप मेथड अलग है.
टाई मेथड, पहले मैं टाई मेथड अप्लाई करता हूँ। मेरे को बोला गया है कि भाई लड़कियां 7 होनी चाहिए, लड़कियां कितनी है 7। मैं बोलूंगा सारी लड़कियों को सच, चलो सारी लड़कियां इधर आओ। आज क्या है ना, कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो जो हेल्प हमको बॉडी लैंग्वेज से मिल जाती थी ना, वो नहीं मिल पाएगी। तो मैं बोलूंगा, पर आप इमेजिन करके चलना कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अगर नहीं समझ में आता है तो वहीं टोक देना। मैंने सारी लड़कियां बेटा, यह तुम्हारा क्लासरूम है, यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लड़के लड़कियां, यही 10 लड़के और 7 लड़कियां बैठी है। मैंने आवाज दी लड़कियों को, मैंने चलो सारी लड़कियां इधर आओ, है ना। देखो ये मॉडलिंग करी जा रही है इस तरीके से। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता है कि परम्यूटेशन रस्सी से बांध करके कभी भी कहीं भी कोई लाइन नहीं लगाई जाती, तो ये मॉडलिंग करने का तरीका होता है, ठीक है ना, ताकि हमारे को तरीका हमारे पास डिफाइन हो जाए, अदरवाइज तो तोते उड़ जाएंगे इसको करने में। तो मैंने सारी लड़कियों को बुलाया, मैंने लड़कियों को बोला चलो साइड मतलब लाइन से खड़ी हो जाओ सब, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, गर्ल्स 4, गर्ल्स 5, गर्ल्स 6, और मैंने इन सबको एक रस्सी से बांध दिया, इनको सबको रस्सी से बांध दिया। दिमाग में अपने पिक्चर बनाते हुए चलना। मैंने बॉयज को बुलाया, मैंने कहा चलो सारे लड़के आ जाओ यहाँ पे। सब लड़के आ गए, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6, बॉय 7, बॉय 8, बॉय 9। मैंने इनको रस्सी से बांध दिया, है ना। अब मेरे पास, मैंने इनको जैसे ही रस्सी से बांधा, होने को मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट थे, 9 और 7 16 ऑब्जेक्ट थे। पर जैसे ही मैंने इनको रस्सी से बांधा, भाई मेरे पास तो 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, और ये है मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट। 2 ही ऑब्जेक्ट हो गए मेरे पास, समझ में आया। 2 ऑब्जेक्ट हो गए मेरे पास में। अब मेरे पास, अब बताइए ये दोनों ऑब्जेक्ट को परम्यूट करने के कितने तरीके होंगे, कितने तरीके होंगे, कितने तरीके? 2। 2, मतलब फैक्टोरियल 2। नाउ number of ways to arrange these two different object, obviously boys का ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, different group इक्वल टू फैक्टोरियल 2, ये तो ये हो गया। अब उसने आपको ये कहा है कि आपकी लड़के और लड़कियां साथ साथ होने चाहिए। तो ये देखो, दो बेटा, 2 परम्यूटेशन होते हैं, समझना मेरी बात में। एक तो होता है इंटर परम्यूटेशन और एक होता है इंट्रा परम्यूटेशन। जैसे एन ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने डब्बा रख दिया, तो इसके अंदर होने वाले परम्यूटेशन को हम बोलेंगे इंट्रा परम्यूटेशन। और अगर डब्बा हटा देंगे तो आपस में इन सब के जितनी भी तरीके से ये आपस में उछल कूद मचा सकते हैं, वो सारे हो जाएंगे तुम्हारे इंटर परम्यूटेशन। अब इस केस में इंटर परम्यूटेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंटर परम्यूटेशन हो गया तो लड़के और लड़कियां साथ नहीं रह पाएंगे। मगर बेटा इंट्रा परम्यूटेशन तो हो सकता है ना, इंट्रा परम्यूटेशन तो हो सकता है ना। रिप्लाई दो मेरी बात का। ये जो मैंने इनको रस्सी बांध के अलग किया है, ये आपस में तो, आपस में, अब आपके दिमाग में वो आएगी, सर रस्सी बंधी है तो आपस में कैसे घूमेंगी? अरे यार रस्सी बंधी है, वो सिर्फ मॉडलिंग है। मतलब तुम ये बात मान लो कि इनका सीक्वेंस बदल बदल करके रस्सी को फिर से बांधा जा सकता है। मतलब लड़कियों को जितने तरीके से ये मूव हो सकती है ना, इनको आपस में इस ये बंधे बंधे आपस में तो परम्यूट हो सकती है ना, आपस में तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं, तब भी सारी लड़कियां साथ में, और ये भी लड़के आपस में तो परम्यूट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं फैक्टोरियल 6 इनका इंट्रा परम्यूटेशन एंड फैक्टोरियल 9 इनका इंट्रा परम्यूटेशन ये भी ऐड कर दूंगा। ऐड करने का मतलब बोले तो मल्टीप्लाई ऐड कर दूंगा, तो सारे परम्यूटेशन मेरे पास हो गए। समझ में आया? समझ में आया मेरी बात? मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अरे सब बच्चे जवाब दो, सबको जवाब देना हाँ है सर। है ना। या फिर इस तरीके को ऐसे ले लो, अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं समझ पा रहा है, तो मैंने लड़कियों को बुलाया, इधर आओ, और मैंने लड़कियों को ये रस्सी बांध दी। अब ये रस्सी बांधने का काम कितने तरीके से कर सकता हूँ? फैक्टोरियल 6 तरीके से। क्यों? एक तरीका तो ये है, ये जितने तरीके से लड़कियां लाइन में खड़ी हो सकती हैं, उतने ही तरीके से मैं रस्सी बांधने का प्रोसेस मेरा चेंज हो जाएगा। मतलब रस्सी बांधने से मेरा मतलब ये है कि लाइन जो है, जिन लड़कियों को मैं आपस में बांध रहा हूं, उनका अरेंजमेंट काउंट कर रहा हूं मैं। ऑब्वियसली रस्सी को लपेट करके गांठ बांधने का तो एक ही तरीका है, मगर रस्सी को बांधने पर जो लाइन बन रही है उसके 6 तरीके हो जाएंगे। तो इसीलिए रस्सी को बांधने का मेरे पास उस पॉइंट ऑफ व्यू से
6 तरीके हो गए, मतलब फैक्टोरियल 6 तरीके हो गए। तो ये लड़कियों को बुला करके गांठ, रस्सी सी गांठ बांधने का कितने तरीके, फैक्टोरियल 6। और बॉयज को बुला करके ये बॉयज के ग्रुप में गांठ बांधने के कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल 9। अब ये आपस में इंटर परम्यूटेशन, ये तो है इंटर परम्यूटेशन, इंटर परम्यूटेशन, और ये हैं तुम्हारे दोनों इंट्रा परम्यूटेशन। इंट्रा परम्यूटेशन क्लियर है बेटा, क्लियर है? ओ भाई क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर। चलो चलो क्लियर है। अरे सब लड़कियों को क्या क्लियर नहीं होता है क्या? रिप्लाई तो दिया करो कम से कम। सन्मेश भाई क्लियर है या नहीं है? ओ सन्मेश, आविष्कार, अथर्व क्लियर है या नहीं है? अथर्व, अमूल्या, बिडू, अमूल्या बैठी है क्लास में, क्लियर है या नहीं है? अरे रिप्लाई करो भाई। आविष्कार बेटा क्लियर है या नहीं है आपको? रिप्लाई करो आविष्कार। चलिए चलिए, अब दूसरा केस, स्पेशल, अच्छा उल्टा ही कर देते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स नेवर कम टुगेदर, टुगेदर यहां पे लगता है गैप मेथड। अब देखो 9 तो बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं, बताओ अब कैसे होगा? कंस्ट्रेंट बोलो, बोलिए भाई, लड़के और लड़कियां साथ नहीं आनी चाहिए, बताइए। अरे मेरे भाई बोलो। सर पहले 9 लड़के खड़े करेंगे और उनके बीच में एक एक गर्ल को। चलो ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6, बॉय 7, बॉय 8, बॉय 9। अच्छा बेटा एक और चीज सुनो, हमेशा लीनियर अरेंजमेंट में ना जो गैप बनते हैं ना वो ऑब्जेक्ट से एक ज्यादा बनते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 9 ऑब्जेक्ट है ना, तो जो गैप बनेंगे वो 10 बनेंगे, सीधा, बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। एन के अरेंजमेंट में n+1 है ना गैप बनते हैं, चाहो तो लिख लेना, मैं भी लिखवा दूंगा। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ तो बेटा 10 गैप बन गए। अब क्या करें, क्या करें? बॉयज तो मैंने अरेंज कर दिए, मतलब बॉयज को तो खड़ा कर दिया, अभी तक तुमने तो अरेंज करने के लिए भी नहीं कहा था, लड़कों को खड़ा कर दो सर, तो लड़कों को खड़ा कर दिया, इनके बीच में लड़कियां, तो ये काम हो सर कितने इनके तरीके बीच से? में लड़कियां। हाँ सुनाई नहीं दिया भाई। सर वही इनके बीच में लड़कियां खड़े कर सकते तो वो काम कितने तरीके से हो सकता है? वो काम हैं। कितने 3 तरीके से? तरीके से हो सकता है। 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। 3 तरीके से कैसे हो सकता है वैसे? तुमने ये सोचा कि सर 3 प्लेस खाली है तो 3 प्लेस मतलब यहां से बढ़ना स्टार्ट कर दो, एक नहीं, यहाँ से बढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 लड़कियां हो गई। सर हाँ बोलो। सर हम मतलब 7 लड़के और एक गैप लगेगा ना, उनके बीच में भरना पड़ा तो 1 और 8 का हम ये कर सकते हैं ना। दोबारा 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 दोबारा। सर मतलब अगर बॉय 1 और बॉय 2 के बीच में हम गर्ल भरना स्टार्ट करेंगे ना, ठीक तो है। एक गैप रहेगा, हम्म। तो फिर उसको भी समझ लेंगे कि वो एक गर्ल ही, एक गैप को, ठीक है। और फिर उसका निकालेंगे परम्यूटेशन हाँ तो फैक्टोरियल। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट बोलो अपना, कंस्ट्रेंट बोलो, कंस्ट्रेंट क्लियर होना चाहिए, जो तुम बोल रहे हो ना वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर परफेक्ट बोल दिया तो परफेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिकल इंप्रोवाइजेशन में तो कुछ भी नहीं है बेटा, सारा खेल मल्टीप्लाई और प्लस का ही है। एनसीआर एनपीआर तो सबको आता है, पूरा खेल ये प्लस और मल्टीप्लीकेशन का, माइनस का तो बहुत कम ही लगता है, वो तो बाइजेक्शन पे ही लगता है। तुम जो स्टेटमेंट बोल रहे हो ना वो सही नहीं है। अरे मेरे भाई सुनो, हाँ बोलो, चलो किस बच्चे ने माइक ओपन किया, बोलो कंस्ट्रेंट बोलो अपना, कंस्ट्रेंट बोलो, कंस्ट्रेंट क्या होगा? सर 9 लड़कों का परम्यूटेशन, मतलब लड़कों को परम्यूट के, बॉयज परम्यूट बॉयज, परम्यूट बॉयज, ओके,
एंड आएगा या और 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 आएगा? मतलब ये वाला और ये वाला और क्या होता है? इंग्लिश वाला, हिंदी वाला? अ, एंड आएगा या और आएगा? अब तुम यहाँ यहीं पर ही तुमको यार ऐसे बात कर रहे हो तुम। एंड सर, एंड। एंड आएगा, और का मतलब आता है प्रोसेस पीछे खींच लेना। यस, हाँ, ठीक है। एंड देन परम्यूटेशन ऑफ गर्ल्स प्लस 1 गैप, ऐसा मतलब। परम्यूटेशन ऑफ गर्ल प्लस 1 गैप, ये तो मैं समझ ही, ये तो मुझे ही नहीं समझ में आया, मैं बच्चों को क्या समझाऊं इसको? इसका क्या मतलब है इस चीज का, ये तो मुझे ही नहीं समझ में आया यार। सिंपल है, सिंपल है। दिमाग का कचरा साफ करो थोड़ा, जो ऊपर जो लेयर जो जाले बिछा रखे हैं उसको हटाओ, देखो ढंग से देखो। गलत है ये कुछ भी, इसका तो मतलब मैं नहीं समझा इस बात। ऐसा नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो सकता है तुम सही भी सोच रहे हो बस तुम। हाँ बोलो। मैं बोल रहा था कि हर एक बच्चे के बीच में अगर एक एक लड़कियां खड़ी की तो वैसे मतलब हो सकता है अरेंजमेंट। देखिए सुनिए, इसमें यहाँ पर ये बोला है कि लड़के और लड़कियां कभी बॉयज एंड नेवर शुड नेवर बॉयज एंड गर्ल्स नेवर ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स, मतलब बॉयज और गर्ल कभी साथ साथ नहीं होने चाहिए। तो देखिए, इसके बीच में अगर मैं एक लड़की खड़ी कर दूं, 2 3 4 5 6 7, तो भी ये दोनों लड़के साथ साथ हो रहे हैं। इनके बीच में मैं गैप छोड़ नहीं सकता। बात सुनना, इनके बीच में मैं गैप छोड़ नहीं सकता, ठीक है। अब अगर मैं यहां से भी करता हूं तो भी ये साथ साथ होते हैं। अब अगर एक को भी उठा करके कहीं रखता हूं तो मतलब ये 2 लड़के तो हमेशा साथ में कम से कम रहेंगे ही। मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें लड़कों को अलग किया जा सके, कम से कम 2 लड़के तो साथ में बैठेंगे ही। समझ में आई बात? हाँ सर। देयर इज नो वेज, नॉट पॉसिबल, नो वेज, नो वेज, कोई तरीका नहीं है ऐसा। क्यों? लड़कियां कम पड़ गई ना। लड़कों के बीच में अगर अरेंज करेंगे, लड़कों को सेपरेट करने के लिए यहां पर, अब देखो, अच्छा सर और भी कोई तरीका होगा, चलो ठीक है, लड़की यहां पे। कुल मिलाकर के बात यह है, देखो मेरी बात सुनो, जो मैं बात आप लोगों से बोलना चाह रहा था ना, वो जो आपके मुंह से मैं सुनना चाहता था वो ये था। देखो भाई विघ्नेश, लाइन पर आओ थोड़ा। हाँ सर। देखो कितने गैप बन रहे हैं यहाँ पे, कितने गैप बन रहे हैं? 10। ठीक है, 10 गैप बन रहे हैं। अगर मैं लड़कों के बीच की भी बात करूं, केवल लड़कों के बीच के, तो 8 गैप बन रहे हैं। एक गैप इधर से उड़ा दो, एक गैप इधर से उड़ा दो, तो ये 8 गैप बन रहे हैं ना। हाँ सर। तो मतलब लड़कों के पार्टीशन के लिए आपको 8 गैप्स को भरना जरूरी है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। मतलब 7 तो लड़कियां हैं और 8 गैप बढ़ने, हो सकता है क्या ऐसा? ऐसा हो सकता है क्या? 7 नहीं गैप, सर। 8 गैप से 7 लड़कियां, 7 लड़कियों से 8 गैप नहीं बढ़ सकते आप, तो दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। नो, बिकॉज 8 gaps are between the boys, but only 6 girls available. So no ways, no ways, हो ही नहीं सकता इसका, ये परम्यूटेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगला, नो all the girls come together। अब जो रेस्ट्रिक्शन है ना, वो लड़कियों के ऊपर है कि भैया लड़कियां नहीं साथ में होनी चाहिए, लड़के साथ में होगा चलेगा। अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें? लड़कियां साथ में हो जाएं, लड़कियां नहीं हो सकती साथ में, लड़के साथ हो जाएंगे चलेगा। रिप्लाई। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। हम ऊपर कर रहे थे ना, वैसा ही करेंगे। परम्यूट ऑल द बॉयज एंड देन arrange all the girls between them।
बिटवीन देम, तो वो बिटवीन देम ये काम कितने तरीके से होगा? सेलेक्ट 7 गैप, सेलेक्ट 7 गैप्स 10 से 7 between boys, arrange girls in that gaps. ये है बिल्कुल परफेक्ट कंस्ट्रेंट है ये। तो लड़कों को अरेंज करने का कितना तरीका होगा? अच्छा सर, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाने का एक ही तरीका होता है, उनसे बोलो कि भाई लाइन में अरेंज हो जाओ। इसके कितने तरीके हैं? फैक्टोरियल 9। कितने गैप बनेंगे? 10। 10 में से कितने गैप छांटने? 10C7। 10C7 ये तो तुमने केवल अभी सीट बनाई है। 10 में से, इन 10 में से 10C7 करके तुमने सीट बनाई है अभी, तो जगह फिक्स करी है। अब उनमें लड़कियों को बिठाने के कितने तरीके हैं? फैक्टोरियल 7। दैट इज योर आंसर। समझ में आया? हाँ सर, मतलब वो 10 से 7 इंटू 7 फैक्टोरियल कुल मिलाकर 10P7 हाँ होता है 10P4 है। वो बात वो एक ही है कि 10 में से मतलब अच्छा, ये आपका जो होता है ना NPR, ये आपका होता है सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट, है ना। देखो NCR क्या होता है? NCR होता है केवल सिलेक्शन। NPR क्या होता है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, दोनों होता है वो। तो तुम सिलेक्शन और अरेंजमेंट अगर दोनों एक साथ करना चाहोगे तो NPR भी लिख दो, 10P7 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये एक नई चीज है कि NPR क्या होता है आपका? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। लिख देता हूं NPR, लेट मी कैप्चर द स्क्रीन फर्स्ट। NPR सिलेक्शन, ओहो, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ये। और NCR आपका क्या होता है? केवल और केवल सिलेक्शन, केवल सिलेक्शन, ठीक है ना। तो मैंने सेलेक्ट करके अरेंज किया, मैंने क्या ना कंस्ट्रेंट बनाने के हिसाब से किया था वो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। पर्टिकुलर 3 girls can never be together। अब उसने लड़कियों पे कंडीशन लगा दी कि स्पेशल 3 लड़कियां हैं, है ना, स्पेशल 3 लड़कियां हैं, मान के चले कोई भी 3 लड़कियां हैं, वो साथ नहीं होनी चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे? पर्टिकुलर 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर्टिकुलर। कंस्ट्रेंट, ये कहां गया रोहित? रोहित, रोहित, ओ रोहित, आज क्लास में नहीं है लगता है लड़का। ओ रोहित, कहाँ हो तुम? बैठा तो है, इसका माइक नहीं चलता, वो दूसरे वाले रोहित का माइक चलता है, इसका नहीं चलता है। हाँ सर। आ गया? बता भाई, कंस्ट्रेंट बता। हाँ क्या यही पूछेंगे सर तो? बोलो क्या है कंस्ट्रेंट, बोलो इसका। स्पेशल 3, पर्टिकुलर 3 लड़कियां ये साथ नहीं होनी चाहिए, कैन नेवर बी टुगेदर। लड़कियां कितनी है तुम्हारे पास? 7 गर्ल्स है। एंड बॉयज कितने हैं तुम्हारे पास? 9 बॉयज हैं। इसमें से 3 लड़कियां साथ नहीं होनी चाहिए, तो कंस्ट्रेंट बोलो इसका। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट बोलो। लड़कियां कभी कुछ नहीं बोलती हैं, सदा मौन व्रत। अरे भाई तनाज, ओ तनाज, अभी बच्ची जवाब भी नहीं देगी। तनाज, ओ तनाज, चलिए। अरे भाई कोई तो कंस्ट्रेंट बता दो, कैसे बनेगा कंस्ट्रेंट? चलिए आइए कोई भी बताइए, चलिए कोई भी बोलो कंस्ट्रेंट। रोहित, आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड, तुझको आना चाहिए था यार, ऐसे नहीं होता है। सर वो जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी ना, उसमें से 3 लड़कियां एक साथ आने की अगर निकाल दे तो आएगा। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है सर बाइजेक्शन, मतलब 3, मतलब पहले तो बेटा मेरी बात समझो, टोटल में से अगर तुम कुछ चीज हटाते हो ना, पहले ये चेक करो टोटल में पड़ा क्या क्या है। टोटल
टोटल में तो सब पढ़ा है, सारे लड़के अलग अलग हो जाएं, सारी लड़कियां अलग अलग हो जाएं, कोई 3 लड़कियां अलग अलग हो जाएं, 4 लड़कियां अलग अलग हो जाएं, 5 लड़कियां अलग अलग हो जाएं, सब कुछ पढ़ा है। अब तुम इसमें से केवल 3 लड़कियों के हटाने का केस जो है उसको निकालने के लिए तुम मतलब देखो, टोटल में ये बाइजेक्शन से वही क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए टोटल में क्या क्या पढ़ा है। अब तुम बाइजेक्शन से जा रहे हो सर ये 3 जो लड़कियां हैं ये कभी भी साथ नहीं होनी चाहिए, तो इसको टोटल में से वो तरीके निकाल दो जबकि 3 लड़कियां हमेशा साथ साथ है। तो तुम ये बता दो 3 लड़कियां हमेशा साथ साथ कैसे होंगी, ये बता दो। चलो मैं तुम्हारी बात भी मान गया, तो तुम ये बता दो ना 3 लड़कियां हमेशा साथ साथ है वो कैसे होगा। वैसे बच्चा सही बात बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहा है लड़का। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। 9 + 7 16 टोटल मतलब पर्सन से, तो ठीक है, उनको अरेंज करने के लिए 16 प्लेसेस हो गए क्यू में। हाँ ठीक है, तो फैक्टोरियल 16 तो हम 16C3 कर सकते हैं। 16C3। हाँ तीनों अच्छा साथ आए इसके लिए। चलो ठीक है, हाँ भाई इसने 16 में से 3 को ले लिया, तो इसने 3 को अलग बिठा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये स्पेशल 3 लड़कियां निकाल दी इसने। आगे बोलो। सर उन तीनों में से मतलब तीनों को एक साथ अरेंज करने के लिए तरीके मतलब पहले हमें रॉन्ग 3 से select रॉन्ग कर। रॉन्ग 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 रॉन्ग, क्यों रॉन्ग? तुमने कहा सर 16 में से 3 को हटा लो, 16 में से 3 को हटाने के 16C तरीके होते हैं वो ठीक है, मगर ये वर्ड पर्टिकुलर पे ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। सर वैसा नहीं बोला मैंने, मतलब हमारे पास 3 पर्टिकुलर सिलेक्टेड है लड़कियां हम्म और को 16 प्लेसेस होते हैं ना, हम्म उनमें अरेंज करने के तरीके अच्छा एक साथ। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम ये बोल रहे हो कि सर पहले 16 सीट है, पहले 16 कुर्सियां अरेंज कर दो आप बच्चों के लिए, तो 16 कुर्सियां अरेंज करने का तो एक ही तरीका होगा, और उन 16 में से 3 कुर्सियां जो हैं, अच्छा मैं समझ गया बेटा, मतलब तुमने पहले 1 से लेकर के 16 तक में चेयर को पहले लगा दिया, पहले सीट बना दी, 16 में से 3 को सेलेक्ट करके तुमने उन तीनों लड़कियों को पर्टिकुलर को जो था उनको बिठा दिया, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, अब तो ये तरीका और हो गया, अब ये तो इसमें तो वो भी तरीके आ गए, तीनों लड़कियां साथ बैठी हैं, तीनों लड़कियां अलग अलग बैठी हो, चलो ठीक है, अब तुम इसको अलग कैसे करोगे फिर? ये तो तुम बहुत ज्यादा उल्टा लेके जा रहे हो उसको, बहुत ज्यादा उल्टा लेके जा रहे हो, नहीं होगा ऐसा, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 16 इस तरीके से तो नहीं होगा, अगर आपने लड़कियों को पहले बिठा दिया तो आपका तो इस बात पे कंट्रोल ही नहीं है ना कि लड़कियां साथ भी बैठी हैं या अलग अलग बैठी हैं, तो आपने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि लड़कियां कैसे भी बैठ जाएं, जबकि वो तो ये बोल रहा है कि लड़कियां साथ बैठनी नहीं चाहिए। अब देखिए, कंस्ट्रेंट कॉल द 3 पर्टिकुलर गर्ल्स, मैं देखो बिल्कुल एक एक लाइन वार लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बने, लड़कियों को बुलाओ तीनों को, इनको बुलाने का एक ही तरीका है, टाई देम, टाई देम। बच्चे का मैसेज आया है, देखते हैं बेटा, अंकित कांबड़े ने मैसेज कर दिया, शाबाश, इसका आंसर सही हो सकता है, टाई देम विद अ रोप, रोप, उनको रस्सी से बांध दो, रस्सी से बांध दिया उनको, नाउ अरेंज ऑल द यूनिट, इस पे ध्यान दो, मैंने स्टूडेंट नहीं बोला है, यूनिट। अब देखना बेटा, है ना, कंस्टेंट, ये कंस्टेंट किसका है, सारे तीनों, ये बोल रहा है साथ नहीं होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूं कंस्टेंट मैंने बनाया है किसका, ऑल टुगेदर का, ऑल 3 टुगेदर का, ये कंस्टेंट बनाया मैंने। हाँ तो वही विघ्नेश लाइन पर आओ, लाइन पर आओ, यस सर। देखो ऑल 3 टुगेदर, इसके तरीके देखो, अब लड़कियों को बुलाने का पर्टिकुलर है वो 3 लड़कियां, उनको बुलाने का कितने तरीके हैं, मतलब उनके सिलेक्शन के कितने तरीके, एक, वो तीनों खड़ी हो गई लाइन में, है ना, हीमा रेखा शिप्रा मान लो, अब इन तीनों को रस्सी से बांधने के कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3, मतलब इनको अंदर से अरेंज तो हो ही सकती हैं ये, ठीक है ना। हाँ अब अच्छा, थोड़ा सा छोड़ो, ऐसे छोड़ो,
मैंने इनको बुलाया एंड इनको लेके रस्सी से बांध दिया तीनों को, है ना। बाकी अब ये मेरे पास अब मेरे पास कितनी यूनिट्स अवेलेबल है? बॉयज तो एज इट इज पढ़े बेटा, मेरी बात समझना, बॉयज तो मेरे पास एज इट इज पढ़े। अब मेरे पास टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज, ये टाइम करने के बाद बॉयज बॉयज तो 9 एज इट इज पढ़े, मगर गर्ल्स की अगर मैं देखूं तो गर्ल्स की कितनी यूनिट्स हो गई मेरे पास? इधर देखो, कितनी गर्ल्स थी? कितनी गर्ल्स थी? 7 गर्ल्स थी, ठीक है। कितनों कितनों को सेपरेट कर दिया? 3 को, 3 को बुलाती, 3 तो कम हो गई, उनको रस्सी बांध के एक यूनिट बना दिया तो +1। तो कितनी गर्ल्स हैं अब मेरे पास टोटल? 5। 5 तो मेरे पास 5 है। अब मेरे पास इनको नाउ ना विद अ रोप, रस्सी से बांध दिया। नाउ अरेंज ऑल द यूनिट, नाउ अरेंज ऑल यूनिट। तो ये सारी यूनिट अरेंज होने के कितने तरीके हैं बेटा, बताओ? बोलो, सारी यूनिट अरेंज होने के कितने तरीके हैं? अरे मेरे भाई बोलो, सारी यूनिट अरेंज होने के कितने तरीके हैं? नहीं पता? यूनिट कितनी है मेरे पास में? 9 तो लड़के थे, ठीक है। बाकी की ये 5 लड़कियां हो गई, जिसमें से एक पॉटली है, मतलब 4 तो लड़कियां हैं और 5 को, 3 को जो मैंने ग्रुप में बांध रखा है वो। तो ये मेरे पास टोटल कितनी यूनिट हो गई? 4 लड़कियां, एक वो 3 का ग्रुप जिनको रस्सी से बांधा हुआ है, और 9 लड़के। तो कितने हो गए? 9 प्लस 4 लड़कियां प्लस वो एक जो मैंने पोटली बांध रखी है वो। तो टोटल कितने हो रही है? 14, 14 हो रहे हैं ना? पागल हो गया क्या? हाँ सर 14 ही बोला। है ना, 14 बोला। तो इनके अरेंजमेंट बेटा कितने तरीके से पॉसिबल है? फैक्टोरियल 14 तरीके से इनके अरेंजमेंट पॉसिबल है, ध्यान से देखना। फैक्टोरियल 14। अब मेरे पास ऑल 3 टुगेदर, ऑल 3 टुगेदर। अब देखो भाई, यहाँ पे उनको बुलाने का एक तरीका, रस्सी से उनको तो बांधने का एक ही तरीका। बात सुनना, मैंने केवल रस्सी से बांधने की बात कर रहा हूं, इंट्रा परम्यूटेशन बाद में, पहले भी ऐड कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। अब मेरे पास टोटल यूनिट कितनी हो गई? 14। उनको अब परम्यूट करने का फैक्टोरियल 14 तरीके, और लड़कियों के अंदर परम्यूटेशन होने के फैक्टोरियल 3 तरीके। ये हो गए मेरे पास लड़कियां हमेशा 7 हो। नाउ नो दीज 3 गर्ल्स शुड बी टुगेदर। ये मेरे पास वो तरीके हैं जब ये तीनों लड़कियां हमेशा साथ होंगी। अब वो कह रहा है तीनों लड़कियां कभी साथ नहीं होनी चाहिए, तो टोटल अरेंजमेंट मेरे पास कितने थे भाई? फैक्टोरियल 16। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं फैक्टोरियल 14 इंटू फैक्टोरियल 3। अब मैं अनिकेत कांबले का मैसेज जो है वो चेक करूंगा। इस बच्चे ने सही बोला था, शाबाश बेटा, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। इस बच्चे का माइक नहीं चलता है, वरना ये तो शायद मुझे फ्री भी ना रहने दे। चलो अनिकेत बेटा, एक और। These particular 3 girls always be together such that Reena must be in middle। ये है भाई तरीका। कहने का मेरा मतलब क्या है? तीनों लड़कियां साथ में, वही तीनों लड़कियां साथ रहनी चाहिए, मगर रीना तो बीच में ही होनी चाहिए। अब कैसे करेंगे? सर उनको अंदर परम्यूट करने के लिए 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे। सही है, फैक्टोरियल 2 तरीके हो जाएंगे, रीना की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो जो कॉर्नर है वो आपस में स्वैप मार सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? वही पहले लड़कियों को बुला करके टाई करना पड़ेगा। तो गर्ल्स कितनी रह जाएंगी मेरे पास में? गर्ल्स टोटल गर्ल्स थी 7, 3 को बुला लिया, पोटली बना करके एक हो गया, तो गर्ल कितनी हो गई? 5। 5 गर्ल्स हो गई मेरे पास। बॉयज कितने, मतलब सॉरी 5 गर्ल्स नहीं हुई, गर्ल्स की यूनिट 5 हो गई। बॉयज की कितनी यूनिट है? बॉयज की तो 9 ही यूनिट पड़ी हुई है। टोटल यूनिट कितनी है? फैक्टोरियल 14। और लड़कियों में इंट्रा परम्यूटेशन फैक्टोरियल 2 तरीके से हो जाएगा। ये आंसर है मेरे पास। समझ में आया? अरे समझ में आया? हाँ सर। चलिए ठीक है। अब एक तुम्हारे मतलब का सवाल लेते हैं, चलो। स्पेशल 3 गर्ल्स एंड स्पेशल 3 बॉयज
ऑलवेज शुड बी टुगेदर। ये तो सब राइट करेंगे। हाँ भैया, 3 लड़कियां और 3 लड़के वो हमेशा साथ साथ ही खड़े होने चाहिए। भाई बहन होंगे शायद, है ना? बताओ भाई कैसे? ध्यान से सुनना मेरा बेटा मेरी बात। लड़के 3 और लड़कियां 3, स्पेशल बोल दिया है मैंने, मतलब लड़कों के ऊपर और लड़कियों के सिलेक्शन के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं सॉरी, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है ना, एक ही तरीका है उसका। तो वो 3 लड़के और वो 3 लड़कियां आपस में साथ होंगे, मतलब A1 मतलब G1 B1 के साथ ही होगी, G2 B2 के साथ ही होगी, G3 B3 के साथ ही होगी। कहने का ये मतलब है, मतलब कपल वाइज शुड बी टुगेदर, कपल वाइज। अब हो जाएगा तुम्हारे लिए थोड़ा उसी कपल वाइज, क्योंकि मैं जो तुमसे निकलवाना चाह रहा हूं ना, वो मैं निकलवाना चाहता हूं। तुम सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो इस तरीके से? भाई कंस्ट्रेंट बताओ क्या होगा, कंस्ट्रेंट बनाओ इसका। कपल वाइज समझ में नहीं आया। कपल वाइज कहने का मेरा मतलब ये है बेटा कि उनके लिए 16 कुर्सियां लगेगी ना, तो जो 16 कुर्सियां लगेगी उस पे तुम ये मान के चलो विराट और अनुष्का साथ बैठेंगे, दीपिका और रणवीर जो है वो भी साथ ही बैठेंगे, है ना, और इधर से शाहरुख खान और गौरी खान ये भी तीनों साथ ही बैठेंगे। ये हो गया कपल वाइज। आया या नहीं आया, या भी क्लास में आकर के फिर बैठा के ही बताऊं 3 लड़के और 3 लड़कियों को साथ में? कपल वाइज मतलब कपल ब्रेक। देखो मैंने अगर ये कहा ना कि स्पेशल 3 लड़के और स्पेशल 3 लड़कियां साथ होने चाहिए, तो उसका मतलब तो ये भी हो गया कि ये बॉयज 1 बॉयज 2 बॉयज 3 और ये गर्ल्स 1 गर्ल्स 2 गर्ल्स 3, ये तीनों साथ होने चाहिए। तो ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये आगे इधर ऐसे पीछे भी हो सकते हैं, इनका ग्रुप बन जाएगा, फिर तो तुम रस्सी इन पे बांधोगे। अब अगर मैं बोलता हूं कपल वाइज साथ होने चाहिए, तो रस्सी बांधने का तरीका बदल जाएगा अब तुम्हारा। समझा नहीं समझा ओ विघ्नेश? सर नहीं अभी तक नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? सुन भाई, ये है गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3, ये है बॉयज 1 बॉयज 2 बॉयज 3। मैंने जब तक कपल वाइज नहीं लिखा था, मैंने कहा था स्पेशल 3 गर्ल्स और स्पेशल 3 बॉयज, ये हमेशा साथ रहने चाहिए। तो तू इसके ऊपर रस्सी बांधता है यहाँ पे, यही तो करता भाई। अरे मेरे भाई, तू इनको साथ रखने का तो यही तरीका है ना, रस्सी इन पे बांध देता तू। अब ये हमेशा साथ रहेंगे। हाँ। जबरदस्ती हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया तो मना कर दे। हाँ, सर नहीं आया? आया। आया। अब अगर मैं बात करता हूं कपल वाइज की, तो कपल वाइज के लिए तुमको रस्सी अलग तरीके से बांधनी पड़ेगी, वो मुझे तुम बताओ कैसे बांधोगे? सर पहले तो वो कपल को रस्सी बांधेंगे और फिर वो जो 3 कपल होंगे उनको अलग से एक रस्सी बांधेंगे। चलो कौन सा बच्चे का नाम क्या है इसका? रोहित। रोहित, शाबाश बेटा। भाई रोहित ये बोल रहा है कि सर B1 G1 इसको बुलाओ, ये रस्सी बांध दी। B2 G2 इसको बुलाओ, ये रस्सी बांध दी। B3 G3 इसको बुलाओ, ये रस्सी बांध दी। फिर इन सबको भी रस्सी बांध दो, तो बेटा फर्क क्या पड़ा उससे फिर? चलो ठीक है, इसकी भी बात मैं मान लेता हूं, है ना। रोहित, ये जो तुम गलती कर रहे हो ना, ये गलतियां मतलब 50 से 60% बच्चे करते हैं। ये गलती 50 से 60% बच्चे करते हैं। तुमने क्या सोचा ये कपल भी हमेशा साथ ही बैठेगा? क्यों? ये B1 G1 ये B2 G2 B3 G3, मैंने बोला है कपल वाइज साथ होने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि ये तीनों कपल भी साथ होने चाहिए, ये नहीं बोला है मैंने। रोहित, हाँ सर। हाँ रोहित सर। समझो मेरी बात को। मैंने बोला है कि ये B1 G1 B2 G2 B3 G3 ये साथ रहने चाहिए, ये तीनों कपल साथ बैठ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कान फेस्टिवल में रोहित अनुष्का का साथ बैठना जरूरी है, रणबीर दीपिका का साथ बैठना जरूरी है, शाहरुख और गौरी का साथ बैठना जरूरी है, मगर ये जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे 6 कुर्सी लगा करके ही साथ बैठे। ये नहीं कहा मैंने। हाँ मतलब सर उनके कपल फॉर्म होना जरूरी है। हाँ कपल फॉर्म होना जरूरी है, तो ये बाहर की रस्सी नहीं लगेगी। आई बात हाँ समझ सर। में? तो हाँ। अब चलो ठीक है, ये कंस्ट्रेंट तो बिल्कुल सही बोला है इसने, इसमें कंस्ट्रेंट लिख रहा हूं मैं अब इसका। कंस्ट्रेंट तो सही बोला है इस बच्चे ने। अब इसका मैथमेटिकल इंप्रोवाइजेशन देखते। कंस्ट्रेंट क्या है इसका? टाई स्पेशल बॉयज एंड गर्ल्स
सेपरेटली कपल वाइज। अब अगर मैं ये बोल देता ना कि ये तीनों कपल भी साथ रहने चाहिए, तब तो बाहर भी रस्सी बन जाती फिर, कपल वाइज। ठीक है, हाँ भाई आगे। एंड आगे बोलो रोहित, आगे क्या? ये तुमने कपल पे रस्सी बांध दी, ठीक है, आगे क्या? उनको अलग अलग यूनिट, मतलब वो 6 होंगे ना टोटल, तो उनको उनके 3 यूनिट बन जाएंगे। तो 3 यूनिट वो बन जाएंगे। और हाँ, और वो रिमेनिंग में ऐड करके फैक्टोरियल। हाँ, 9 माइनस 6 प्लस 3, मतलब सॉरी 16 माइनस 6 प्लस 3। आगे बोल। ठीक है, ये 13 हो गई यूनिट। आगे क्या करना है? बोल बेटा, आगे तो बोल क्या करना है। सर इनको परमिट करने के मतलब तरीके। अरेंज ऑल 16 माइनस 6 प्लस 3 यूनिट। ठीक है, डन। रोहित क्लियर है इतना? यही आंसर है तुम्हारा? मतलब यही आंसर है ना? हो गया ना शायद। शायद। अच्छा चलो ठीक है। हाँ भाई विघ्नेश, ओ विघ्नेश, हाँ सर। चल बेटा, इन 6 के 6 लोगों को बुलाने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है सर। एक ही तरीका है, ठीक है ना। रस्सी बांध दी तो दोनों तीनों पे रस्सी बांधने का भी 1 इंटू 1 इंटू 1। बेटा रस्सी बांधने का तो एक ही तरीका है, ठीक है ना। अब ये कितने यूनिट हो गए आपके पास? 13 यूनिट हो गई तुम्हारे पास अब ये। समझ रहा है हाँ ना भाई? सर। 13 यूनिट, 13 ही हुई ना, माइनस 6 माइनस, हाँ 13 यूनिट। तो इन 13 यूनिट को अरेंज करने के हो गए फैक्टोरियल 3 तरीके, ठीक है ना। यस, खत्म, आंसर सही है तुम्हारा। किसी को कोई गलती तो नहीं लग रही ना? सही है ना? अरे सिद्धेश सही है ना? कोई गलती तो नहीं है ना? कुछ अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। अरे मेरे भाई पूछो। सिद्धेश क्लियर है? नहीं है तो फिर बोलो, फिर खत्म करेंगे। अरे जवाब दो रे, जवाब दो भाई, ऐसे मत किया करो यार। हाँ क्लियर है। रोहित, ओ रोहित, हाँ सर। मतलब अजीब बात तो यह है कि इस बात को कोई पकड़ नहीं पाया। मैंने बोला कपल वाइज साथ है, क्या ये दोनों कपल इंट्रा परम्यूटेशन, तीनों कपल इंट्रा परम्यूटेशन नहीं कर सकते बीच में? बच्चे का मैसेज आया है। लेकिन सर वो ये रोप सेम ही होगा कपल। ना। अरे तो अरे रोप क्या, ये B1 जीवन कपल है ना, तो क्या ये जीवन B1 नहीं हो सकता है क्या? मतलब रोहित अनुष्का, अनुष्का रोहित नहीं बैठ सकते क्या? सॉरी, क्या नाम है इन दोनों का रे यार, कोहली और रोहित, है ना। रोली और रोहित, कोहली, और ये आपस में तो चेंज हो सकते हैं ना। कपल वाइज साथ बोला है ना मैंने। तो अगर लड़का लेफ्ट में लड़की राइट में बैठेगी तो कपल बनेगा, और लड़का राइट में और लड़की लेफ्ट में बैठ जाएगी तो क्या कपल नहीं बनेगा? इनका इंट्रा परम्यूटेशन नहीं होगा क्या? क्या इनका इंट्रा परम्यूटेशन नहीं पॉसिबल है क्या? इस बात का जवाब दो। हाँ सर होगा। होगा तो फिर अब क्या करें? बच्चे का मैसेज तो आ गया, एक बच्चे ने मैसेज तो कर दिया, बच्चे ने कि सर रोप में कपल को भी परम्यूट करा जा सकता है। बेटा इंट्रा परम्यूटेशन बोलते हैं उसको, इंट्रा परम्यूट। अब ये इंट्रा परम्यूटेशन कितने तरीके से होगा, इस बात का जवाब दो। इंट्रा परम्यूटेशन कितने तरीके से होगा, इस बात का जवाब दो। सर फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2, इसका भी एंड इसका भी एंड इसका भी, यही मैं तुमसे बोलना चाह रहा था। एंड अब आएगा यहां पे एंड इंट्रा परम्यूटेशन ऑफ ईच कपल। अब कंस्टेंट परफेक्ट है ये, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर 3 फैक्टोरियल 13, दैट इज योर आंसर। समझ में आया रोहित? समझ में आया रोहित? अरे मेरे भाई समझ में आया नहीं आया? रोहित समझ में आया नहीं आया? रिप्लाई करो रोहित, समझ में आया? हाँ सर। चलिए, सारे बच्चों को लेकर के साथ ही चलना होता है बेटा, हम नहीं करते ऐसे। चलिए अगली कंडीशन, ये टाई और गैप मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
special 6 boys, special ऐसे नहीं, special 3 girls between special 3 girls always together and between special 5 boys। अब बताओ, मतलब 3 लड़कियां साथ रहेंगी हमेशा, और वो तीनों लड़कियां जो 5 जो खास लड़के हैं उनके बीच में ही होंगी। अब बताइए, लगाओ दिमाग। 3 लड़कियां हमेशा साथ रहेंगी, और वो जो 5 लड़के हैं ना, वो उनके बीच में ही रहेंगी। वो लगाओ दिमाग, कंस्ट्रेंट बताओ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रस्सी किस पर बांधनी है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लड़कों पे रस्सी बंधेगी या लड़कियों पे रस्सी बंधेगी, या फिर सब दोनों पर बंधेगी? सर दोनों पे बंधेगी, तो बांधो। लेकिन पहले 3 लड़कियों पे, और वो आपस में 5 बॉयज के साथ परमिट होते हुए वो 5 बॉयज के एक यूनिट होगा। मतलब आप एक यूनिट किसको कंसीडर करेंगे? 5 बॉयज की एक यूनिट कंसीडर करेंगे, 3 लड़कियों की भी एक यूनिट कंसीडर करेंगे, ऐसा? नहीं, सिर्फ 5 बॉयज की एक। 5 बॉयज की एक यूनिट, ठीक है। तो कैसे मेरे को तरीका बताओ मुझे, मतलब ऐसे थोड़ी ना ये इसमें है। मतलब अभी तुमको ऐसा लग रहा है धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग काम करने लग जाए। कंस्ट्रेंट बोलो, कंस्ट्रेंट क्या है? हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। जो 3 स्पेशल लड़की होगी उनको पहले रस्सियां बांधेंगे उन पर। टाई स्पेशल 3 गर्ल्स, ओके ठीक है। और सर उन 3 गर्ल्स के यूनिट के साथ वो 5 स्पेशल बच्चे भी हम बुलाएंगे, और वो 5 बच्चे और वो एक यूनिट, ऐसे 6 यूनिट्स पर और एक रस्सी बांधेंगे। स्पेशल 5 बॉयज, ठीक है। ये मैंने 5 बॉयज, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये जो एक यूनिट है ना, इसको भी इसी में मिला दो। हाँ सर। सर। शाबाश सर शाबाश 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 शाबाश। बच्चे का मैसेज आया है, बच्चे का मैसेज आया है। प्रथमेश ने आंसर भी भेज दिया है ना? प्रथमेश ने आंसर भी भेज दिया है। नाउ देखो, अपना अपना कंस्ट्रेंट बनाना है, हो सकता है कोई इससे भी अच्छा बना दे। एक मिनट यार, मेरी स्क्रीन पे चलो। नाउ मर्ज दिस 3 tied girls with special 5 boys and again tied them, है ना? अब ये एक यूनिट हो जाएगी। समझ में आया ना बेटा? नाउ, अरे मेरी बात समझ। नाउ दिस इज अ 1 यूनिट। मेरे बच्चे का किसी का मैसेज आया है, एक बच्चे का मैसेज आया है। फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, 2 बच्चों के अलग अलग आंसर आए। देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है इस बच्चे का? विघ्नेश। क्लियर है या नहीं है, या फिर कुछ और इम्प्रोवाइजेशन करवाना चाहते हो इसमें? हाँ सर, और वो 3 गर्ल्स का यूनिट है वो उन 5 बॉयज के ग्रुप के साथ भी परमिट करेगा ग्रुप। हाँ, अब ये एक यूनिट हो गई। अब देखो, अब तुम्हारे पास यूनिट कितनी है ये देखना। यूनिट बनाते में बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 9 बॉयज थे और गर्ल्स कितनी थी तुम्हारे पास? 7। तो
गर्ल्स में से 3 तो यहाँ आ गई, इनकी बन गई 1 यूनिट, यहां से ये 5 निकल कर आ गए और इस 5 की बन गई 1 यूनिट, और इन दोनों की भी मिलाकर के एक बना दी है हमने 1 यूनिट। मतलब हमारे पास अंदर कितने लोग पड़े हुए हैं? 6 हमारे पास अंदर लोग पड़े हुए हैं, जिसमें से 1 यूनिट है। अब बाहर हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है? अब हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है देखना बेटा, 4 तो बॉयज पड़े हुए हैं, ठीक है, प्लस 3 नहीं 4 लड़कियां पड़ी हुई है, और ये जो पोटली है हमारे पास, इसके अंदर 5 लड़के पड़े हुए हैं एंड 3 लड़कियां पड़ी हुई या बंधी हुई। समझ में आया? अब हमारे पास इन सबको, अब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने तुम्हें दिख रहे हैं? 4 4 8 और 1 9। इनको परम्यूट करने के तो फैक्टोरियल 9 तरीके हो गए। ये पोटली और ये 4 लड़के और 4 लड़कियां आपस में इस तरीके से घूम रही हैं। समझ में आ रही है ना बेटा मेरी बात? मेरी बात हाँ समझ सर। में आ रही है ना? हाँ सर। है ना? अब इसमें ये 3 लड़कियां साथ साथ रहेंगी और इनके साथ ही रहेंगी हमेशा। तो अब देखना इसमें, अब इसका इंट्रा परम्यूटेशन देखना बेटा, इंट्रा परम्यूटेशन। ये इंट्रा परम्यूटेशन कितने तरीके से हो सकता है? फैक्टोरियल 6 तरीके से, फैक्टोरियल 6 तरीके से बेटा इंट्रा परम्यूटेशन। बेटा इंट्रा परम्यूटेशन फैक्टोरियल 6। सर तो हाँ तो 3 गर्ल्स का ग्रुप है हाँ ना, हाँ, तो तो वो भी तो फैक्टोरियल 3 होगा ना, आगे होगा ना, आगे होगा। सर 5 के बिटवीन ही चाहिए, तो फैक्टोरियल 6 हो सकता है क्या? मतलब मैंने कहा कहाँ बोला, कहाँ? अच्छा, ऑलवेज एंड बिटवीन द, अच्छा 5 के बीच में चाहिए। अच्छा मैंने 5 के बीच में बोला है, 5 के बीच में बोला है, तो फिर ये फैक्टोरियल 6 ये नहीं होगा बेटा फिर। अब तो फिर इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 5 के अगर बीच में होगा, तो पहले तो आप इन लड़कों को फैक्टोरियल 5 तरीके से मूव करा सकते हैं। इसके अंदर की बात कर रहा हूं अब मैं। फैक्टोरियल 5 तरीके से लड़के मूव हो सकते हैं। अब इनके बीच में इस पोटली को रखने के कितने गैप है? अरे मेरे भाई, इस पोटली को रखने के कितने गैप है 5 लड़कों के बीच में? 4। 4 गैप है ना, 4 गैप है। क्यों? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4, इधर ये भी नहीं आएगा और इधर ये भी नहीं आएगा। तो इन 4 में से कितने गैप सिलेक्ट करने हैं? 4C1। और उसमें से लड़की को, पोटली को रखने का कितना तरीका? 1। और लड़की के अंदर घूमने के कितने तरीके? फैक्टोरियल 3। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास टोटल? फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 5 और 4 इंटू फैक्टोरियल 3, दैट इज फैक्टोरियल 4। ये आंसर होगा। और ये आंसर था किसी बच्चे का, ये आंसर था किसी बच्चे का ना, चूक गया बच्चा, चूक गया, थोड़ा सा चूक गया। ये प्रथमेश चूक गया थोड़ा सा। 4 अगर और मल्टीप्लाइड कर देता ना, वो 4 को सेलेक्ट नहीं कर पाया वो, है ना प्रथमेश? 4 लोकेशन। और ये अनिकेत भी थोड़ा सा चूक गया है, आसपास ही था बच्चा। नहीं अनिकेत तो काफी दूर है, क्वेश्चन ठीक है, आसपास ही है। हाँ भाई प्रथमेश, यही गलती करी ना, 4 जगह नहीं सिलेक्ट कर पाया अनिकेत। क्या प्रथमेश? ओ प्रथमेश, बच्चे का मैसेज आया है। 4C1 भूल गया, हाँ बेटा वही वही ना, तो भूलना नहीं है, आगे से ध्यान रखना, ठीक है ना? ये छोटी छोटी चीजों से ही ऐसे होता है। इस यूनिट को अलग से सॉल्व कर लो। क्लियर है क्वेश्चन? शानदार क्वेश्चन था ये, क्लियर है ना क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, अब तुम अरेंजमेंट और परम्यूटेशन पे इस लेवल पर पहुंच गए हो कि अब तुम्हारा दिमाग है ना, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। अब अगर तुम देखो कैसे सीखने का तरीका होता है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन को एक्सटेंड करो। अरे ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, तो अभी मैं कौन सा ये सारी चीजें सीख करके बैठा हूं या यहाँ पर लिख करके बैठा हूं? मेरे भी दिमाग में जैसे जैसे तुम्हारे दिमाग का अच्छे से रिप्लाई करता जा रहा है, मैं भी कंडीशन बनाता जा रहा हूँ अपने हिसाब से, है ना? मैं अभी और कुछ बना दूं कंडीशन, ले लो, चलो एक अभी तो है हमारे पास टाइम, अभी तो मैं एक कंडीशन चलो और बना दे, लेट मी कैप्चर द स्क्रीन फर्स्ट। ये लो एक कंडीशन और बना देते हैं। गर्ल्स, कितनी लड़कियां हैं बेटा अपने पास? कितनी लड़कियां हैं? हाँ 7, 7 ही है ना। गर्ल्स ऑलवेज इन अ ग्रुप ऑफ 2 3 नहीं, ऑलवेज इन
यार पर ये इसमें ग्रुपिंग आ जाएगी यार, और ग्रुपिंग अभी अगला है अपना। चलो ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे लगा पाते दिमाग। ऐसा नहीं है, इससे नहीं हो सकता। ऑलवेज इन ग्रुप ऑफ 3 and 4 and boys always in group of 9 है ना अपने पास, तो 9 के ग्रुप बना देते हैं। सेम साइज का ग्रुप नहीं बना सकते वरना फिर तुम्हारी दिक्कत आ जाएगी। 4 3 and 2, मतलब लड़कों का जो ग्रुप है वो 4 3 2 का ग्रुप बनेगा हमेशा, और लड़कियों का जो ग्रुप है वो 3 और 4 का ग्रुप बनेगा। समझ रहे हो? अब यहां पर क्या होगा, लगाओ दिमाग यहां पर। हाँ 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 बताओ। हमें पहले 7 गर्ल्स में से 3 के ग्रुप के लिए 3 कितनी तरीके से सिलेक्ट करेंगे? ये हाँ, एक रुको 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 बेटा, रुको 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 रुको। वो बच्चा कहाँ है जिसने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था आज का? सिद्धेश नहीं था, सिद्धेश नहीं था सर। इसका एग्जाम्पल बताओ एक सर। अनिकेत, हाँ अनिकेत देखो बेटा, यहाँ पर है अब वही तरीका। 3 लड़कियां, अब पहले तुमको क्या करना पड़ेगा ना, 3 लड़कियां निकालनी पड़ेगी। तो 7 में से तुम 3 लड़कियां निकाल दो, 7C3। तो 7C3 करते ही तुमने 3 लड़कियां निकाल दी और इनका तुमने ग्रुप बना दिया, है ना, इनका ग्रुप बना दिया। तो ग्रुप बनाने का एक ही तरीका होगा, ग्रुप बनाने का तो एक तरीका होगा, अंदर लड़कियां घूमे वो बात अलग है ना। अच्छा बेटा सेव, अब बाकी का 4 का ग्रुप बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत भाई। जब 7 में से 3 का ग्रुप निकाल ही दिया तो बाकी जो बचा है वो 4 का ग्रुप ऑलरेडी बन जाएगा। या फिर कर लो 4C4, आंसर तो वही आएगा 1। समझ रहे हो ना? हाँ है ना। सर। तो पहले तो मैं क्या है कंस्ट्रेंट लिखूंगा इसका, ग्रुप द गर्ल्स बिटवीन 3 and 4 and group the boys among 4 3 2 and आगे तुम। पहले तो इतना कर लेता हूं। हाँ भाई ये लो 7C3 इसका मैंने एक ग्रुप बना दिया, बाकी इंटू 4C1 इसका एक ग्रुप बना दिया। ये मैंने लड़कों का एक ग्रुप, अभी तो मैंने सिर्फ ग्रुप बनाए हैं, अभी तो मैंने सिर्फ ये ग्रुप बनाया है जैसा कि वो बोल रहा है। ये ग्रुप बना दिया, ठीक है ना। अभी यू नहीं सर फैक्टोरियल 3 भी कर दो यहाँ पे, नहीं आराम से चलो वरना गिर जाओगे। अभी ज्यादा सारी चीजें एक साथ करोगे ना तो गिर जाओगे। अभी फिर जब वो ग्रुप बनाने के जब लिख रहे हो ग्रुप बनाओ तो फिर ग्रुप ही बनाओ। आगे क्या करें भाई, बॉयज का, अच्छा एंड बॉयज का ग्रुप बनाना है। बॉयज का है अपने 9C4 एंड 4 निकल गए बेटा, कितने बचेंगे 5, 5C3 एंड 2C2। लो बेटा ये बॉयज के भी ग्रुप बन गए, ये बॉयज के ग्रुप भी बन सर गए। हाँ वो 4C4 होगा, 4C1 हाँ, मतलब सो 4C4 होगा, हालांकि 4C4 होगा, सॉरी 4C4 होगा, आई एम सॉरी। हाँ भाई, हाँ बेटा कितनी पोटली हैं, कितनी यूनिट्स हैं? ओ भाई कितनी यूनिट्स हैं? 5 5 यूनिट है ना। एंड अरेंज नहीं, तुम बताओ ना यार ये आप कैसे करेंगे। उसने कहा ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप होने का मतलब तुम अच्छी तरीके से जानते हो। अगर मैं बोलता हूँ लड़कों का 2 ग्रुप है तो उस 2 ग्रुप में तीसरा लड़का नहीं होना चाहिए, ना लेफ्ट से ना राइट से ना मिड से। क्या करें? सर मतलब वो लड़कियों का ग्रुप बीच में होना चाहिए ना उसके। नाउ देयर आर 5 ग्रुप्स। बॉयज के ग्रुप को B1 B2 B3 इनको अरेंज करो, ठीक है ना। एंड गर्ल्स के G1 एंड G2, एंड नहीं आना चाहिए, ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या होगा, अरेंज, अरेंज की स्पेलिंग गलत है, बॉयज ग्रुप एंड, यस क्या होगा, बॉयज का ग्रुप अरेंज करा एंड क्या क्या अब आगे। हाँ सिद्धेश,
बॉयज का ग्रुप अरेंज किया, देन क्या? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही। बॉयज का ग्रुप अरेंज कर दिया, अब क्या? बोलो बोलो, अरे सारे बोलो रे। बॉयज का ग्रुप अरेंज कर दिया, ये पोटलियां हैं, ये आपके पास में गट्ठर पड़े हुए हैं, इन गट्ठर को तुमने अरेंज कर दिया है ना। अब क्या हो गया भाई? विघ्नेश हाँ सर। क्या करें? सर ऐसा नहीं कहा है ना, गर्ल्स के सेपरेट ही होने चाहिए और बॉयज के ग्रुप सेपरेट हाँ होने चाहिए। सेपरेट होना चाहिए। नहीं मतलब वो 5 ग्रुप हमारे बन चुके हैं, हाँ 5 यूनिट्स, तो उनके बीच में परम्यूटेशन होगा ना? हाँ तो होगा, तो क्या फैक्टोरियल 5 कर दूं यूं? नहीं सर, तो उन नहीं नहीं नहीं, इधर देखो मूर्खों, इधर देखो, बच्चे का मैसेज आया है। इसका ग्रुप बीच में होना चाहिए। ये देखो, एक बच्चे का, प्रथमेश ने आंसर सही दिया है। ये अनिकेत बेवकूफ क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल 5? अच्छा 5 ग्रुप बोल रहा था। देखो बेटा, पहले बॉयज के ग्रुप अरेंज कर दो, बॉयज के ग्रुप अरेंज करने के बाद इनके बीच में दोनों लोकेशन में गर्ल्स का ग्रुप अरेंज कर दो, ठीक है ना। अरेंज बॉयज ग्रुप एंड अरेंज स्पेलिंग गलत हो गई, अरेंज गर्ल्स ग्रुप अमंग नहीं लिख रहा हूं, बिटवीन लिख रहा हूं, बिटवीन देम, ताकि सेपरेट हो जाए। तो कितने तरीके हो जाएंगे? अब हो गया तुम्हारा, ये तो हो गया ग्रुपिंग, बॉयज को अरेंज करने के, इस ग्रुप को अरेंज करने के कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 3। अब इनके बीच में ये बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, बेटा कितने गैप बनेंगे? 4। मगर कितने गैप काम के? सिर्फ 2 गैप काम के। यहां और यहां गर्ल्स नहीं आ सकती, क्योंकि फिर ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे। ग्रुप होने का मतलब है दिखना चाहिए अलग अलग। तो यहां पे लड़कियां आ सकती हैं, यहां लड़कियां आ सकती है, तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। और योर आंसर इज फिनिश। क्लियर है? अरे मेरे भाई क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? सर वो बॉयज के 2 ग्रुप आजू बाजू में क्यों नहीं आ सकते? क्या क्या? बॉयज के 2 ग्रुप साथ साथ क्यों नहीं आ सकते? बच्चे ने पूछा है सर, बॉयज के 2 ग्रुप। हाँ 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 प्रथमेश, मैं वही सुनना चाहता था। रोहित बेटा इधर मेरी बात सुनना, मैंने बोला कि ये बॉय 1, मैंने बोला है कि बॉय 1 बॉय 2 ये 2 का ग्रुप है, इधर बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5 ये ग्रुप है। अब अगर ये दोनों साथ साथ आ गए तो ये 3 का ग्रुप हो गया या 5 का ग्रुप हो गया? फिर मैंने कहा है कि ग्रुप सेपरेट दिखना चाहिए, अलग अलग दिखना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में लड़कियां रहेगी ना, तो साफ साफ दिखेगा, हाँ भाई ये 3 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है और ये 4 का ग्रुप है। अगर तुमने साथ साथ कर दिया तो वो ग्रुप फिर आपका 5 का बन गया, फिर वो 2 और 3 का नहीं रह गया। क्लियर है रोहित? क्लियर है रोहित? हाँ सर, हाँ। है ना। अब प्रथमेश, केवल आप सब में एक बच्चा प्रथमेश है जिसने पकड़ लिया सर इंट्रा परम्यूटेशन रह गया। इंट्रा परम्यूटेशन कौन करेगा मूर्खों? इंट्रा परम्यूटेशन भी तो होगा, फैक्टोरियल 3 इसका परम्यूटेशन बता रहा था, पर वो बता रहा, 5 ग्रुप्स का अरेंजमेंट मेरा गलत हो गया। फैक्टोरियल 4 इसका, फैक्टोरियल 4 इसका, फैक्टोरियल 3 और इसका फैक्टोरियल 2। ये मतलब ये जो बेटा क्या है ना, ये बॉयज 1 का ग्रुप, ये बॉयज 2 का ग्रुप, ये बॉयज 3 का ग्रुप। यहाँ तुमने गर्ल 1 का ग्रुप, ये गर्ल्स 2 का ग्रुप। पहले तो तुमने ये ग्रुप कितने तरीके से बनाए वो काउंट कर लिया, ये लड़कियों के ग्रुप कितने तरीके से बनाए ये काउंट हो गया। अब तुमने इनका अरेंजमेंट काउंट कर दिया, फिर इसका ये अरेंजमेंट भी काउंट हो गया। अब इनके बीच में तो इंट्रा परम्यूटेशन कर सकते हैं ना, तो वही मैंने किया है। ये लंबा चौड़ा ये आंसर है तुम्हारा, पूरा आंसर है, सॉल्व कर लेना, या फिर सॉल्व करके ऑब्वियसली नहीं आएगा, तुम्हारे आंसर इसी तरीके की फॉर्म में लिखा होगा। कंस्ट्रेंट जरूरी है, ये जो लिखा है ना, ये है इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये तो हो जाएगा, ये तो कर देता है बच्चा, यहां दिक्कत आती है। और इसी को ही कहते हैं कितनी अच्छी सोच है बच्चे की। समझ में आया? ओ भाई समझ में आया? यस सर। चलो ठीक हाँ है ना। तो हाँ सर। क्वेश्चन के साथ में खेलते रहा करो, जो क्वेश्चन देते हैं। अच्छा विघ्नेश के 2 क्वेश्चन की प्रॉब्लम आ रही है, विघ्नेश 2 क्वेश्चन में ग्रुप में करके डालता हूँ, ठीक है विघ्नेश? ओके। ओके बेटा, गुड बाय बाय, कल मिलते हैं। बच्चे का मैसेज आया है, सर आपके यहाँ बारिश है क्या? हाँ यार बेटा बारिश तो है, ये तो क्या है ना, अपने थोड़ा ब्रॉडबैंड लगा हुआ है ना, इस वजह से अपन थोड़ा स्मूथली काम कर पाते हैं। मुझे पता है अभी अपने आप लोगों के एरिया में तो बहुत ज़्यादा बारिश है, मेरे यहाँ पर भी है, पर उतनी नहीं है अभी।
ठीक ठाक है, ठीक है ना बेटा। हमारे यहाँ सूखा पड़ा है, कौन सा है रोहित? यार ये तो बात पचने में नहीं आ रही यार, कोल्हापुर में